वेलकम फ्रेंड्स। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो देखी, बराबर है। और उसमें हमने देखा था, पहला इन्वर्टेंडो रेशियो प्रॉपर्टी देखी थी, दूसरी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी देखी थी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने कॉम्पोनेंडो देखी थी, चौथी प्रॉपर्टी डिविडेंडो देखी थी और पांचवी प्रॉपर्टी कंबाइंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो मतलब प्लस, न्यूमरेटर में प्लस, डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर में माइनस एंड कॉम्बिनेशन में ऊपर प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। ये हमने देखा था। अभी उसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है कि देखो, यहाँ पर हमें एक इक्वल रेशियो दिया गया है। इक्वल रेशियो क्या है? a अपॉन b, ये एक रेशियो दैट इज इक्वल टू 7/3, ये अनदर रेशियो, बराबर। तो हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो नीचे दिए गए रेशियो की वैल्यूज हमें, अब उसमें सबसे पहले दिया है, पहला रेशियो दिया है 5a प्लस 3b अपॉन 5a। इसे दो तरीके से सॉल्व किया जाता है इसकी वैल्यू निकालने में। मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा अभी कि इज इक्वल टू क्वेश्चन मेथड। फर्स्ट मेथड ये थोड़ा सा समझने लायक मेथड है। इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे मेथड में विदाउट कंपोनेंडो डिविडेंडो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस चीज का करना चाहिए कि हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी और क्या दिया हुआ। अब दिया हुआ a अपॉन b है और यहाँ पूछा जो है वो 5a 3b इस फॉर्मेट में पूछा है, बराबर। इधर a और b के साथ कुछ नहीं है। तो सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा जो दिया है उसको a के साथ 5 कैसे जुड़ेगा और b के साथ 3 कैसे जुड़ेगा। तो व्हाट इज गिवन? सो गिवन इज a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन, ओके। अब a के साथ हमें 5 जोड़ना है। हम क्या करेंगे कि इस a अपॉन b को मल्टीप्लाइड बाय a के साथ 5 और b के साथ 3। तो अब हमें मालूम है कि दीज आर इक्वल रेशियो। अगर हमने एक रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 5/3 किया और दूसरे रेशियो को नहीं किया तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, दैट विल बी नॉट इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे क्या? नहीं। तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई करने से। वो इक्वलनेस उसका कायम रहे, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करेंगे सेम नंबर के साथ। सो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाइड बाय 5/3 ये करने से ये दो रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, ओके। तो अब ये आया 5a अपॉन 3b और इधर राइट साइड में 7 5 35 अपॉन 3 3 9। अब हमें देखना है कि जो रेशियो की वैल्यू पूछी है उसमें कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ सीधा वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा? सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 35 प्लस 9 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा दी। बिकॉज दीज आर इक्वल रेशियो, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे हम लेफ्ट और राइट में एक साथ करेंगे। तो अब लेफ्ट साइड तो जो हमें वैल्यू चाहिए वो बन गया, राइट। अब रहती है बात, तो इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 35 प्लस 9 इज 44 अपॉन 35 माइनस 9 इज 26। अब इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से। सो तो यहाँ पर क्या होगा? 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये अल्टीमेटली हमारे हाथ में आया 22 अपॉन 30। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस, ओके। तो ये बन गया हमारा पहला मेथड। अब हम यहाँ पर साइड में ही दूसरा मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड। मैं उसके लिए यहाँ लाइन, तो यहाँ देखो मैं सेकंड मेथड लिख रहा हूँ। सेकंड मेथड ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या दिया है? a अपॉन b इज इक्वल टू
7/3. So put A equal to 7 and B equal to 3 in एक्सप्रेशन, दिए गए एक्सप्रेशन में पुट। तो दिया गया एक्सप्रेशन क्या है, 5A प्लस अपॉन 5A माइनस, इसमें वैल्यू पुट करो। सो 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू। तो देखो हम कहाँ पहुँच गए, 35 माइनस प्लस 9 अपॉन 35 माइनस। तो अल्टीमेटली हम यही स्टेप पे आ चुके हैं। इस मेथड से भी बहुत आसान हो जाता है। सो 35 प्लस 9 इज 44 अपॉन 35 माइनस 9 इज 26। अगेन यहाँ 2 से डिवीजन करेंगे तो 22, 2 से डिवीजन करेंगे तो 30। सो देयरफॉर 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B इक्वल टू 22 अपॉन। अब ये दोनों मेथड आंसर सेम देती है और दोनों वैलिड है, बट मोस्ट प्रिफरेबल इज फर्स्ट वन, मोस्ट प्रिफरेबल। ये क्यों? बिकॉज हमें क्या सिखाया है, हमें इस्तेमाल करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है और उसके ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस सेट 4.3 में है। तो इट इज कन्वीनियंट to use the given method for this practice, इसीलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही ज्यादा इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन। गिवन क्या है, गिवन इज a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन। ओके, तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन में प्लेन a और b है, सिंगल a और b, बट जो प्रूव करना है उसमें a स्क्वायर है b स्क्वायर है। में सबसे पहले हमें एक्शन ये स्क्वायर लेने के लिए, स्क्वायर बनाने का करना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 square upon 3 square. So 7 square is 49 and 3 square is, so हमें मिल गया अभी a square upon b square is equal to 49 upon 9। अब स्क्वायर तो आ गया, बट दूसरा और एक चीज ऑब्जर्व करना है कि a स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कितना है, 2। कौन सा नंबर जुड़ा है उसके साथ, 2, और b स्क्वायर के साथ 3। तो हमें वो 2 और 3 a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ जोड़ना है। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 अपॉन 3 से इस रेशियो को। सो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन 9। ओके, तो हमने सेम ऑपरेशन दोनों तरफ कर दिया, तो ये बन गया 2a स्क्वायर अपॉन 3b square is equal to 2 into 49 is 98 upon 3 into 9 is 27। अब हम देखो, अब यहाँ तक तो पहुंच गए। अब तीसरी चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इसका मतलब हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो यहाँ देयरफॉर y कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस थ्राइस बी स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 20। अब देखो ये जो हमें वैल्यू ढूंढनी थी वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुकी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे। सो 98 प्लस 27 कितना होता है, इट इज 5, 15, 1, 10 प्लस 2, 12, 125 अपॉन 98 माइनस 27, 8 माइनस 7 इज 1, 9 माइनस 2 इज 7, so it is, so therefore ये रेशियो का वैल्यू आया ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 125 7। इस तरह से ये हमारा वैल्यू। ओके, बहुत आसान है, इसमें बहुत गड़बड़ ये वाली बात नहीं है। सिंपली इसको प्रैक्टिस करने से ही
हमें ये सारी चीजें नजर आने लगी। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो ये कौन सा ऑपरेशन दिख रहा है? तो ये डिविडेंड ऑपरेशन दिख रहा है। बट उसके साथ पहले हमें ये ए का क्यूब करना है और बी का भी क्यूब करना है। सो गिवन क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। सबसे पहले क्यूब करते हैं। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड। ओके, ये क्यूब का मतलब होता है ये रेज़ टू पावर 3, इसके सर पे 3 आना चाहिए। तो a का क्यूब होगा a क्यूब अपॉन b क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। अब हमें मालूम है 7 क्यूब कितना होता है, वो वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। तो 7 क्यूब इज 340 एंड 3 क्यूब इज 27। ओके, अब हमें लाना है ए क्यूब माइनस, सो बाय देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी? बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी। क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो न्यूमरेटर माइनस करना पड़ेगा, अपॉन बी क्यूब एज इट इज। 343 माइनस 27 अपॉन 20। सो 343 माइनस 27। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे क्वेश्चन की इक्वल होगी और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। सो 347 माइनस 27, तो ये कितना होगा? 13 में से 7 गए दैट इज 6 और 3 में से 2 गए 1 एंड 316। अब इसको और रिड्यूस करना इज इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 327। तो ये बन गया हमारा थर्ड। बहुत आसान है। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज हमें प्रूव करना है 7e प्लस 9b अपॉन 7e माइनस 9b, इसका वैल्यू क्या? इसके लिए हमें यहाँ तो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहली ए के साथ कोई पावर है क्या? नहीं, तो स्क्वायर क्यूब करने की जरूरत नहीं। लेकिन ए के साथ 7 मल्टीप्लाइड है, बी के साथ 9 मल्टीप्लाइड। सो देयरफॉर जो भी गिवन है वो लिख देंगे। सो गिवन इज इक्वल रेशो क्या दिया है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7 अपॉन, हम क्या करेंगे? ए के साथ 7 और बी के साथ 9 अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो दिया गया रेशो है उसमें ए और बी के साथ कुछ नहीं, बट जो एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेशन में ए के साथ 7 है और बी के साथ 9 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7/9 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7/9 इंटू 7/, तो मैंने दोनों तरफ 7/9 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट इज 7e/9b इक्वल टू 7 7 49, 9 3 27। अब इसको हमें और रिड्यूस करना चाहिए, अगर रिड्यूस होता है तो। 49 और 27 को कॉमनली कोई डिवाइड नहीं करता, इसलिए हम उसको इसी। अब ये देखना है कि अभी 7a और 9b हो गया और इसका ऑपरेशन कौन सा है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा? हमने दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो 7a प्लस 9b, 7a माइनस 9b इक्वल टू 49 प्लस अपॉन 49 माइनस 27। 49 प्लस 27 कितना होता है? 9 प्लस 7 इज 16, कैरी 1, 5 प्लस 2 इज 7, 76। 49 माइनस 27, 9 माइनस 7 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, so it is 22। अब हमें यहाँ पर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज 2 से। सो 2 11 are 22, 2 3 are 6, बचे 2 8 are 30, सॉरी 60, सो ये होता है। सो देयरफॉर 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b इक्वल टू 38 अपॉन 11।
तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन का भी हमें यहाँ सॉल्यूशन मिल गया। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने कि इफ 5a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 47 अपॉन 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो। इन रेशियोज का वैल्यू हमें ढूंढना है और सबसे पहला दिया है रेशियो a अपॉन। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर भी है 15 अटैच है, b का स्क्वायर है 4 अटैच है, बराबर। और इसको रिड्यूस करके मीन्स हमें 15 भी गायब करना है, 4 भी निकाल देना है और a भी स्क्वायर भी निकाल देना है। तो इसकी वैल्यू अगर ढूंढनी है मीन्स रिड्यूस करना है तो हमें इसमें सबसे चीज ऐसे क्वेश्चन जहाँ बड़े रेशो से, ये कॉम्प्लिकेटेड रेशो से सिंप्लीफाइड रेशो करना है, तो हमें जो ऑपरेशन ऊपर दिख रहा है, अब ऊपर क्या ऑपरेशन दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड रेशो में, कंपोनेंट और डिविडेंड, तो वही ऑपरेशन हमें उसके ऊपर करना पड़ेगा। सो गिवन क्या है 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 47 अपॉन 7। सो यहाँ पर हमें डायरेक्टली बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर ये हमें करना पड़ेगा। सो न्यूमरेटर इज 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, प्लस डिनोमिनेटर करना है। अब प्लस है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट नहीं करेंगे। दूसरा न्यूमरेटर ये हो गया न्यूमरेटर, माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करते वक्त यहाँ ब्रैकेट करना जरूरी होता है। और राइट हैंड साइड में 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7। अब यहाँ कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, जैसे 4b² प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल। तो यहाँ पर 15a² प्लस 15a², तो ये बन गया 15 प्लस 15 30a² अपॉन। अब नीचे थोड़ा सा पहले हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट को माइनस की वजह से ओपन कर दें। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, माइनस 15a² और माइनस माइनस प्लस 4b² इज इक्वल टू 47 प्लस 7 कितना होता है, दैट इज 54 अपॉन 47 माइनस 7 इज 40। तो अब न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया, डिनोमिनेटर में देखो माइनस 15a² और यहाँ प्लस 15a², तो ये अपोजिट साइन विद सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो बचेगा 30a² अपॉन 4b² प्लस 4b² इज 8b इज इक्वल टू 54 अपॉन 40। इसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, 54 और 40 इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इसको रिड्यूस करना अभी फिलहाल पॉसिबल है क्या, नहीं अभी, ठीक है फिर रहने देते हैं। सो ये जो 8 है ओनली 8 और ये 3, तो इसको हम ऊपर ये साइड में लेके जाते हैं। तो 8 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आएगा a² अपॉन b² एज इट इज इक्वल टू 54 अपॉन 40 ये एज इट इज। अब 8 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में जाएगा, 30 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 40 इंटू 8 अपॉन 30। सो 8 से 40 को डिवीजन होता है, 8 1 ज़र 8 5 ज़र 40, 30 और 54 इनका हमें डिवीजन करना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो ये हमारा डिवाइड कर लेते हैं इसको 54 और ये 30, मीन्स इसको हम 2 से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4 बचा 8 2 7 ज़र 27। अब इसको 3 से कर सकते हैं, सो 3
5 और ये 3 9। अब देखो यहाँ पर कितना आया, दैट इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 इंटू 5 25। अब 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से a अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5। तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। अब इस a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5 का हमें सेकंड जो वैल्यू हमें ढूंढनी है उसके लिए भी इस्तेमाल करना है। तो सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू इज 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b, 7a। अब इसको देखो, ये ऊपर माइनस है और नीचे प्लस, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डिविडेंडो कंपोनेंडो नहीं हो सकती, ऐसी कोई प्रॉपर्टी अस्तित्व में नहीं है। एक्चुअल प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर प्लस चाहिए नीचे माइनस चाहिए। तो ये प्रिंट मिस्टेक है क्या, नहीं प्रिंट मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन सही है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एक्चुअली उन्होंने कंपोनेंडो डिविडेंडो ही ढूंढा और उसका उन्होंने इन्वर्टेंडो कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हम यहाँ पर पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो ढूंढेंगे कि देखो क्या है कि हमारा बेसिक रेशो फ्रॉम 1, बेसिक रेशो आया a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। इसको लेके हमें इसको कन्वर्ट करना है 7a माइनस 3b और 7a प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, a के साथ 7 और b के साथ 3 जोड़ेंगे। सो 7/3 से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7/3 इंटू 3/5, तो ये हो गया 7a/3b इज इक्वल टू 7 3 21 अपॉन 3 5 50। अब इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल टू 21 प्लस 15 अपॉन 21 माइनस। ओके, तो यहाँ पर देखो इनकी एडिशन अगर करेंगे तो 1 प्लस 5 इज 6, 2 प्लस 1 इज 6, so it is 36 अपॉन 21 प्लस माइनस 15। तो ये कितना आया, 21 माइनस 15 इज 6। तो अल्टीमेटली ये आ गया 6/1, बिकॉज 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो ये किसका वैल्यू है, 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस, बट हमें ये तो उल्टा चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, रेसिप्रोकल लेना है, इसका उल्टा करना है, 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/6। तो ये मिल गए हमें सेकंड वैल्यू। ओके, अब हमें जाना है थर्ड वैल्यू की तरफ। सो थर्ड वैल्यू क्या पूछा है उन्होंने, b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब यहाँ एक नोट करने जैसी बात है, फर्स्ट टर्म इज b स्क्वायर, इसका मतलब b मस्ट बी एट न्यूमरेटर, b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर। हमारा गिवन इज फ्रॉम 1 a अपॉन b इज इक्वल टू 3/5, दैट इज फ्रॉम 1। सबसे पहली चीज तो हमें b ऊपर होना चाहिए और a नीचे होना चाहिए। दूसरी चीज a और b को हमें स्क्वायर भी अटैच करना है। सो देयरफॉर बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी b अपॉन a इज इक्वल टू 5/3, ये हो गया, इनवर्स हो गया।
अब इसका स्क्वायर करते, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या होगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2, सो बी के साथ 1 आएगा और एक स्क्वायर के साथ 2 आएगा, सो 1/2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 अपॉन 9। तो अब ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 9 इंटू 2 इज 80। अब हम करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 25 प्लस 18, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 8 इज 40, 40 प्लस 3 इज 43, 43 अपॉन 25 माइनस 18, सो 2 प्लस 5 इज 7। अब इसको हम और रिड्यूस कर सकते क्या, नहीं, सो देयरफॉर अब हम करेंगे बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। ये भूलना नहीं, बिकॉज हमें ऊपर प्लस नहीं नीचे प्लस चाहिए, सो बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 43। तो इस तरह से ये हमें आंसर मिल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन लगभग सेम है। देखो इसमें भी क्या दिया है, बी क्यूब माइनस ट्वाइस ए क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस प्लस ट्वाइस ए क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन। सो हमें गिवन क्या है, गिवन इज a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 फ्रॉम 1। तो अब b सबसे पहला b है, इसलिए हमें ये इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। सो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, b अपॉन a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ओके, अब दूसरा चीज है कि इसको क्यूब भी चाहिए, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये होगा b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 5 क्यूब इज 125, 3 क्यूब इज 27। तो ये आया b क्यूब अपॉन a क्यूब। अब हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के पहले हमें इसको 1/2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि b के साथ 1 है, देखो b के साथ 1 है और a के साथ 2, तो हमें वो पहले अटैच करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/2, सो इट इज b क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 1/2 इंटू 125 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा b क्यूब अपॉन ट्वाइस a क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 27 इंटू 2, दैट इज 54। अब हम करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होगा, b क्यूब प्लस ट्वाइस a क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस ट्वाइस a क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 54 अपॉन 125 प्लस और नीचे माइनस 54। अब हम यहाँ पर 125 प्लस 54 कितना होता है वो करेंगे। 5 प्लस 4 इज 9, 2 प्लस 5 इज 7 एंड 179। 125 माइनस 54, 5 माइनस 4 is 1, 2 minus 5 means 12 minus 5 is 7 and 0, so it is 71।
तो यहाँ पर इसको और रिड्यूस करना इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर हम इसका वैल्यू यहीं पर लिख देंगे। देयरफॉर वैल्यू ऑफ बी क्यूब प्लस 2a³ अपॉन बी क्यूब माइनस 2a³ इज इक्वल टू 179 अपॉन 17। तो इस तरह से ये हमारा रेशो तैयार हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम कल करेंगे। थैंक यू, बाय।